नमस्कार साथियों। आज का हमारा टॉपिक है CCL यानी चाइल्ड केयर लीव। क्या है, कितनी मिलती है, किसको मिलती है और नहीं मिलती है तो आपको क्या करना है, और क्या सबसे बड़ी चीज, क्या ये पुरुषों को भी मिलती है, आज उस पे बात करेंगे। तो साथियों, ये सुविधा भारत सरकार के विभिन्न विभागों में महिला कर्मचारियों के लिए उपलब्ध की गई थी। और ये छुट्टी जो चाइल्ड केयर लीव है, महिलाओं को उनके बच्चों की देखभाल के लिए, रादर बेहतर देखभाल के लिए ये दी गई थी, शुरुआत की गई थी। तो ये था चाइल्ड केयर लीव के बारे में। अब क्वेश्चन उठता है कि ये कितनी मिलती है। तो आपको बता दें कि ये मैक्सिमम 730 डेज यानी 2 साल की चाइल्ड केयर लीव मिलती है। और किनको मिलती है? उन महिलाओं को जिनके 2 जीवित बच्चे हों और 18 साल से कम के हों, उन्हीं की देखभाल के लिए ये चाइल्ड केयर लीव मिलती है। और ये एक बार में मीन्स 2 साल की लगातार भी मिल सकती है, ली जा सकती है, या स्प्लिट अप फॉर्म में पार्शली ली जा सकती है, 10-10, 20-20 और महीनों की। तीसरा जो डाउट क्लियरेंस है, कैसे मिलती है, क्या ये राइट है? तो नहीं, प्रोसीजर है। एम्प्लॉय को लिखित आवेदन अपना देना होगा, रिटन रिक्वेस्ट करनी होगी संबंधित अधिकारी को, अपने HOD को, और उसकी मंजूरी पे ही ये चाइल्ड केयर लीव मिलेगी। कारण क्या देना होगा? बच्चे की मेडिकल हो सकती है, एग्जाम हो सकते हैं, सिकनेस हो सकती है, टीकाकरण हो सकता है, या बच्चा भावनात्मक रूप से कमजोर हो गया है और माँ के साथ रहना उसकी नीड है, तो ये सब कारण बता के ली जा सकती है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, किसको मिलती है? तो महिला कर्मचारियों को, जिनके 2 बच्चों को जो 18 साल से कम के हैं। और ऐसे ही पुरुष कर्मचारियों को भी मिलती है जिनके बच्चे 18 साल से कम है और 2 बच्चे हों। तो लेकिन कंडीशन पुरुष के साथ, मेल के साथ ये है कि वो या तो विधुर हो या डाइवोर्सी हो, या तो तलाकशुदा वो पुरुष हो या विधुर हो, पत्नी का देहांत हो गया हो। तो इन दोनों को मिलती है। कब मिलती है? जब भी आपको लगता है कि बच्चे की देखभाल के लिए ये जरूरी है और बच्चे के पास आपका रहना जरूरी है, तब ये चाइल्ड केयर लीव आपको अवेल करनी होती है। एक और इसमें क्वेश्चन उठता है कि क्या चाइल्ड केयर लीव को मना किया जा सकता है, रिफ्यूज किया जा सकता है? तो नहीं, इसको रिफ्यूज नहीं किया जा सकता, इनकार नहीं किया जा सकता है, जब तक कि सेवा हित में कोई जरूरी कारण न हो आपके डिपार्टमेंट को। हाँ, ये हो सकता है कि आपको 10-5 दिन के लिए स्थगित किया जा सकता है कि भाई अभी आप न लो, टालने की सलाह दी जा सकती है कि अभी आप रुक जाइए और बाद में आपको दे देंगे, अभी जो एडमिनिस्ट्रेटिव बहुत सारे काम है इनको खत्म कर दीजिए। अगला क्वेश्चन होता है कि ये कितनी बार ली जा सकती है। तो कितनी बार में जो लिमिट है वो तो 730 डेज ही है, 2 साल ही है, लेकिन उस 2 साल की सीमा में जितनी बार मर्जी हो उतनी बार ली जा सकती है। अब क्वेश्चन होगा कि चाइल्ड केयर लीव पे पेमेंट क्या मिलती है। तो सिंपल फंडा है, 1 साल जब आप 365 डेज अवेल कर लेते हैं चाइल्ड केयर लीव, तब तक आपको फुल पेमेंट मिलती है। 365 दिन के बाद जब आप अनदर 365 दिन को यूज करना चाहते हैं तो फिर हाफ पेमेंट होती है। लेकिन हाफ पेमेंट में भी आपके DA और एडिशनल जो अलाउंसेस हैं ये सब पूरे मिलते हैं। अगला एक क्वेश्चन है
कि क्या प्रोबेशनर्स को चाइल्ड केयर लीव दी जा सकती है? तो हाँ, यस। जो प्रोबेशन में है, नई नई ज्वाइनिंग में है, चाइल्ड केयर लीव लेना चाहता है, उसको दी जा सकती है, लेकिन उसमें डिपार्टमेंट की सेवा और नियमों के तहत। लीव के साथ, प्रोबेशनर्स की लीव के साथ कुछ शर्तें और सीमाएं हैं। जैसे अगर उसने चाइल्ड केयर लीव ली प्रोबेशन के दौरान, तो उसको वो समय प्रोबेशन में नहीं गिना जाएगा, या आपके प्रोबेशन की अवधि बढ़ाई जा सकती है। तो ये था चाइल्ड केयर लीव। जो स्त्री और पुरुष, वो जो एकल पुरुष हैं जिनकी पत्नियों का देहांत हो चुका है, या जो विधुर हैं, तलाकशुदा हैं, वो पति भी यूज कर सकते हैं। अब उससे बड़ा क्वेश्चन आता है ये चाइल्ड केयर लीव लेने वालों का कि क्या सीसीएल मना कर दी गई है तो क्या करें। अक्सर होता है। तो सीसीएल मना कर देने के बाद आपको क्या करना है? पहला, आपको लिखित में देना है कि आप चाइल्ड केयर लीव पे जाना चाहते हैं या चाहती हैं, और अगर वो रिफ्यूज की जाती है तो इन राइटिंग रिफ्यूजल का रीजन पूछें। एक चिट्ठी अपने को मांगे कि आपने रिफ्यूज किया है तो कृपया मुझे रिफ्यूज करने की चिट्ठी दें। तो लिखित में कारण पूछें, दस्तावेज सबूत बनाएं, और फिर उस रिफ्यूजल को लेके अपने उच्चाधिकारी से बात करें, उससे संपर्क करें। अगर संपर्क करने नहीं कर पा रहे हैं या वो आपको कोई रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, तो लिखित में अपील करें। अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगाएं, मेडिकल का है, एग्जाम का है, बच्चे की कोई बीमारी का है, तो वो सब डॉक्यूमेंट लगा के टॉप ऑफिसर को, अपने इमीडिएट हायर ऑफिसर के ऑफिसर को रिपोर्ट करें। अपील के बाद आपको मिल सकती है। अगर कोई जवाब नहीं आ रहा है तो फिर अपने कर्मचारी संघ की सहायता लें, जो आपकी आवाज और अधिकार को अधिकारियों के समक्ष उठाते हैं। इसके साथ क्या करें? सेवा नियमावली पढ़ें, नियम क्या कहता है पढ़ लें, और पढ़ने के बाद अगर आपको चाहिए तो आप कैट या लोकपाल में संपर्क कर सकते हैं अपने शोषण के लिए। साथ साथ सहकर्मियों से परामर्श भी लेते रहें। तो समअप में महत्वपूर्ण बात हम ये कहना चाह रहे हैं कि अपने अधिकारों को जानें। अगर आपको सरकार ने कोई लीव ग्रांट करी है तो आपका राइट है उसको उपयोग करना, लेकिन शांत और धैर्य बनाए रखें, अपनी स्थिति को संभालें, कहीं इमोशनली कमजोर न होने पाए बच्चे को देख के, और जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं, और जो आप संवाद करते हैं, बात करते हैं, उसको लिखित में रखें। तो साथियों, चाइल्ड केयर लीव पे इतना ही। अन्य किसी प्रॉब्लम के साथ फिर हाजिर होंगे, आपको रिक्वेस्ट के साथ कि हमारे चैनल @Mr. Sudeep 104 को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। फिर मिलेंगे।